इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 106 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 44 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 अगस्त 2023 को आया। इस केस के अंदर काफी इंटरेस्टिंग इशू ITAT के सामने थे। ये मैटर सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए से रिलेटेड है और इस केस के अंदर कुछ असेसी ने रेंट के लिए जो असेसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ था वो फॉरफिट किया था, उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में है। असेसी ने इस केस में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस को कवर अप करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिसका खर्चा असेसी ने अपनी बुक्स में डेबिट किया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि यह स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, लेकिन ITAT ने यह कहा कि सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए के मुताबिक जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के एक्सेप्शंस हैं उन एक्सेप्शंस के अंदर हेजिंग ट्रांजैक्शंस को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में उनको स्पेकुलेटिव नहीं माना गया है और वो खर्चा असेसी के लिए अलाउ होगा। सेकेंड इशू इस केस में यह था कि असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया 7 करोड़ रुपए का। उस लीज एग्रीमेंट के अंदर डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से असेसी को 150 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी करना पड़ा और कुछ रेंट एडजस्ट करने के बाद करीबन असेसी ने 515 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट किया। असेसी ने इस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि फॉरफिट किया था उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया। जब यह मैटर स्क्रूटनी में था तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि यह कैपिटल गेन नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आना चाहिए। जब यह मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने असेसिंग ऑफिसर के मैटर के ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट किया गया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आना चाहिए। जब यह मैटर चेन्नई ITAT के सामने था तो चेन्नई ITAT का यह कहना था कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट किया गया है और जिसको असेसी ने कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, वो गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट का फॉरफिट करना ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आता। सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट करने से ना तो कोई राइट ट्रांसफर किया गया है और ना ही कोई राइट एक्सटिंग्विश हुआ है, इसीलिए यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे कैलकुलेट करना सही नहीं है। और ITAT ने यह भी कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने इसका एडिशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर किया है वो भी ठीक नहीं है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आना चाहिए। फ्रेंड्स, इसलिए ITAT ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट असेसी ने फॉरफिट किया था उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर किया। यदि हम असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह जजमेंट करीबन असेसी के फेवर में रहा, क्योंकि यदि असेसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया तब भी असेसी ने जो अमाउंट फॉरफिट किया उसका 20% टैक्स दिया होगा और यदि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी लिया जाता है तो वहां पे असेसी को 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो मोर और लेस उस केस में टैक्स रेट या टैक्स अमाउंट असेसी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स, ये केस दोनों इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जनरली देखा गया है कि जब भी अपनी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लॉस को कवर करने के लिए असेसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर्स का ये मानना होता है कि ये एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, लेकिन सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कवर अप करने के लिए किए जाते हैं वो एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट यदि असेसी करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा इस केस के मुताबिक। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 106 ITR ट्रिब्यूनल
शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 अगस्त 2023 को आया।